झारखंड चुनाव के हवाले से, जहां पर झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद झारखंड पहुंचकर कमान संभालते नजर आएंगे। झारखंड में कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया जाएगा और आज अमित शाह जो है वो रांची पहुंचेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया जाएगा, एक रोड शो किया जाएगा। शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज झारखंड में देखने को मिलेगा, क्योंकि झारखंड के चुनाव काफी अहम है। झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है 20 तारीख को, और साथ ही साथ 13 नवंबर को यहाँ पर जो है वो वोटिंग होगी। उससे पहले चुनाव प्रचार लगातार देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह खुद वहाँ पर स्टार प्रचारक के रूप में झारखंड में पहुंचकर चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। हजारों की तादाद में यहाँ पर लोगों के पहुंचने का अनुमान जताया गया है। सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, क्योंकि झारखंड में 13 तारीख और साथ ही साथ 20 तारीख को यहाँ पर इलेक्शंस होनी है। उससे पहले लगातार जो चुनाव प्रचार है वो तेज हो रहा है। अमित शाह आज झारखंड पहुंचेंगे, शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, विपक्ष को घेरने का प्रयास एक बार फिर से अमित शाह द्वारा किया जाएगा और तमाम स्टार प्रचारक झारखंड और साथ ही साथ महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन अपने आप में काफी बड़ी बात है, काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफी सालों के बाद 5 सालों के बाद झारखंड में चुनाव हो रहे हैं। और इंडिया ब्लॉक की बात की जाए, वो उनके द्वारा भी लगातार ताकत झोंकने का काम किया जा रहा है, जहां पर कि जेएमएम है यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस पार्टी है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे आरजेडी की, तो ये सभी पार्टियां जो है वो वहां पर कमान संभालती नजर आ रही हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो एलाइज हैं, जो इनकी पार्टियां हैं, वो भी लगातार ताकत झोंकने का काम कहीं ना कहीं कर रही हैं। अब क्या कुछ स्थिति है, कौन सा अलायंस कितना मजबूत है, इस पर भी जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता हमारे ज्वाइन करेंगे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि आज अमित शाह की चुनावी रैली झारखंड में देखने को मिलेगी और भी काफी सारे स्टार प्रचारक झारखंड पहुंचेंगे। अमित शाह की कहां पर कौन सी रैली प्रस्तावित है उस हवाले से आपको बताएंगे। 3 नवंबर को घाटशिला, सिमरिया और बरकट्ठा में यहां पर अमित शाह की चुनावी रैलियां आज होने वाली हैं। 3 नवंबर को होंगी, यानी कि आने वाले कल ये चुनावी रैलियां जो है वो देखने को मिलेंगी। आपको बता दें लगातार 3 नवंबर के हवाले से पहले आपको अपडेट करेंगे, जहां पर घाटशिला, सिमरिया और बरकट्ठा में चुनावी रैलियां जो है वो अमित शाह की जाएंगी। चुनावी रैलियों को उनके द्वारा संबोधित किया जाएगा। और 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाईबासा और गढ़वा में बड़ी चुनावी रैलियां होंगी। यानी कि आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं और आने वाले कल यानी कि 3 नवंबर को रविवार के दिन यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। उसके बाद 8 और 9 नवंबर को राहुल गांधी जो है वो सिमडेगा पहुंचेंगे। लोहरदगा में भी उनके द्वारा चुनावी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। यानी इंडिया ब्लॉक और एनडीए दोनों ही एलायंस जो है, दोनों ही अलायंसेस लगातार ताकत के साथ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। और अगर बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो स्वयं झारखंड पहुंचेंगे। 4 नवंबर को चुनावी रैली को संबोधित किया जाएगा। कई सारे लोगों की यहाँ पर पहुंचने का अनुमान जताया गया है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुंचेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है वो भी पहुंचेंगे। और 8 और 9 तारीख को जिस तरीके से राहुल गांधी की रैलियां प्रस्तावित हैं, उस दिन इंडिया ब्लॉक के जो भी समर्थक हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात की जाए, आरजेडी की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी, सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, वो भी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार झारखंड और महाराष्ट्र में कर रहे हैं। लेकिन अभी की रैलियां जो है वो झारखंड को लेकर प्रस्तावित है, जहां पर आज अमित शाह गृह मंत्री जो है वो झारखंड पहुंचेंगे और 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं झारखंड में पहुंचकर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। लगातार अपनी जो नीतियां, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किए हैं, यहाँ पे पिछले सालों में जो झारखंड के लिए विकास की परियोजनाएं लाई गई हैं, जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट झारखंड के लिए लाए गए हैं, या जो भी झारखंड के हित में काम किया गया है, यहाँ पे पूरे भारतवर्ष में जो काम किया गया है, तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी, तमाम चीजों को लेकर बातचीत होगी और विपक्ष को घेरने का काम भी किया जाएगा। हमारे साथ मनीष शाह ज्वाइन कर चुके हैं झारखंड से, हमारे संवाददाता। मनीष, आपसे जानना चाहूंगी, रैलियों पर रैली देखने को मिल रही है, लगातार इलेक्शन कैंपेन जो है वो तेज हो चुकी है, जहां पर एक तरफ अमित शाह आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, राहुल गांधी की भी 8 और 9 तारीख को रैलियां प्रस्तावित हैं।
बिल्कुल शिववन, झारखंड की राजनीति का अगर हम पहरा अभी नापे तो हाई पर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी यानी यू के हैं एनडीए और इंडिया गठबंधन की ओर से जितने शीर्ष नेता हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, वो सभी अब मैदान में कूद चुके हैं, क्योंकि दीपावली का इंतजार कर रहे थे लोग। दीपावली में सब पर्व मनाने में उस समय मस्त थे। पर्व के बाद अब अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, यानी जो तमाम शीर्ष नेता हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, वो अब जमीन पर नजर आएंगे। इसके पहले ही राजनीति इतनी गर्म हो चुकी है। हम लोगों ने दर्शकों को दिखाया है कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर पहले से ही चालू हो चुका है। हेमंत बिस्व शर्मा जो आज लगातार दौरा करेंगे, अलग अलग जगह जनसभा को वो संबोधित करेंगे। वो रोहिंग्या मुसलमान का मुद्दा पहले ही उठा चुके हैं, उसे हवा देने में लगातार लगे हुए हैं, ताकि जो हिंदू वोट है उसे एकजुट किया जाए। बचेंगे तो कटेंगे, इस तरह की अनेक राजनीति है, जो राजनीतिक स्लोगन अब देखने को मिलेगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में विकास पर कौन बात करते हैं, क्योंकि जनता लगातार चाहती है कि विकास पर बात हो। प्रधानमंत्री जब आएंगे तो लोगों को यह अनुमान है कि वो आएंगे तो निश्चित तौर पर ऐसी घोषणा करेंगे कि जीतने के बाद जो सरकार यहाँ बनेगी, यदि उनकी बनती है तो वो क्या करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहाँ जहाँ जा रहे हैं, या उनकी जो पत्नी है गांधी से विधायक कल्पना सोरेन, वो लगातार फील्ड में लोगों को संबोधित कर रहे हैं। खासकर महिलाओं को बता रहे हैं कि जिस तरह महिला सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं महिलाओं को, आने वाले समय में 2,500 अभी किस तरीके से समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ बीजेपी है, कई नेता हमने देखा बीजेपी से नाराज होकर दूसरी पार्टियों में सम्मिलित होने की उनके द्वारा कोशिश की गई, जीएमएम का दामन थामा गया, लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक में भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर यहाँ पे अन्य रीजंस की वजह से कहीं ना कहीं अंतरकलह की खबरें निकलकर सामने आई। अभी किस तरीके से समीकरण बन सकते हैं, कौन सी पार्टी, कौन सा अलायंस जो है वो अभी मजबूती से निकलकर सामने आ रहा है? शिवपुर अगर हम बात करें एनडीए और इंडिया, तो सही बात है कि उछल कूद देखने को मिला। इंडिया गठबंधन की ओर से जो मजबूत नेता थे या जो गद्दावर नेता थे वो एनडीए में चले गए, एनडीए की ओर से जो थे वो इंडिया गठबंधन में चले आए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर, जो भी उछल कर कूद कर आगे पीछे गए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते दिखे। परंतु अभी की जो राजनीति वो अब स्थिर हो गई है। अब सीधा लक्ष्य है कि इलेक्शन को किस तरह से जीता जाए। क्योंकि अगर हम इंडिया गठबंधन का बात करें तो जो अंदरूनी कलह थी उसे अब लगता है कि विराम दे दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अनेक जगह पर जो सीपीआई है उन्हें सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, भले ही वो इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है, परंतु वहाँ इन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। मनीष झारखंड चुनाव के हवाले से अपडेट करे थे।